ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 15 राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्याभिषेक। श्लोक क्रमांक 5 और 6। 5 में तात्पर्य नहीं है, इसलिए मैं उसको पहले पढ़ देता हूँ और उसके बाद में सामूहिक रूप से हम श्लोक क्रमांक 6 पढ़ेंगे। इयं च सुदती देवी गुणभूषणभूषणा अर्चिर्नाम वरारोहा प्रथुमेवावरुन्धति। अनुवाद। सुंदर दांतों वाली स्त्री उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण पहने गए आभूषणों को भी विभूषित करने वाली होगी। उसका नाम अर्ची होगा और भविष्य में वह राजा पृथु को अपना पति स्वीकार करेगी। श्लोक क्रमांक 6 यहाँ बोर्ड पर लिखा है। शब्द पाठ। एषः साक्षात् हरेः अंशः जातः लोक रिरक्षया इयं च तत्परा हि श्रीः अनुजज्ञे अनपायिनी। एष साक्षाद्धरेरंशो जातो लोकरिरक्षया इयं च तत्परा हि इयं च तत्परा हि श्री अनुजज्ञेन पायिनी। एषः यह नर साक्षात् प्रत्यक्ष हरेः भगवान का अंशः आंशिक प्रतिनिधि जातः उत्पन्न लोक सारा विश्व रिरक्षया रक्षा करने की इच्छा से इयं यह स्त्री च भी तत्परा उससे अत्यधिक आसक्त ही निश्चय ही श्री ही संपत्ति की देवी ने अनुजज्ञे जन्म लिया अनपायिनी अभिन्न। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य। राजा पृथु के रूप में भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। संपत्ति की देवी भगवान की निरंतर सहचरी हैं, अतः वे अंश रूप में राजा पृथु की रानी बनने के लिए अर्ची रूप में अवतरित हुई हैं। तात्पर्य। भगवद गीता में भगवान का कथन है कि जब किसी में कोई विलक्षण शक्ति दिखे तो समझना चाहिए कि भगवान का विशिष्ट आंशिक प्रतिनिधित्व उपस्थित हो रहा है। ऐसे असंख्य महापुरुष हैं, किंतु वे साक्षात विष्णु तत्व के अंश नहीं हैं। अनेक जीवात्माओं की गणना शक्ति तत्व में की जाती है। विशिष्ट कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। राजा पृथु भगवान के ऐसे ही शक्त्यावेश अवतार थे। इसी प्रकार राजा पृथु की पत्नी अर्ची भी लक्ष्मी जी की शक्त्यावेश अवतार थीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज पृथु की उत्पत्ति का वृत्तांत चल रहा है। महाराज पृथु के पिता वेण थे और वेण के पिता महाराज अंग। महाराज अंग एक महान व्यक्तित्व वाले राजा थे, किंतु उनका विवाह सुनीता से हुआ, जो साक्षात मृत्यु उनकी पुत्री थी। और अंग महाराज के पूर्व जन्म के किसी पाप कर्म के कारण उनको पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, और तब उनके राज्य में उपस्थित जो साधुगण थे, उन्होंने भगवान विष्णु का यज्ञ करने की उनको सलाह दी और उसको आयोजित किया। और उस विष्णु यज्ञ के माध्यम से सुनीता के गर्भ में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम वेण था। लेकिन क्योंकि यद्यपि अंग महाराज महान चरित्र वाले थे, लेकिन सुनीता उसकी जो वंश, जिस वंश से वो आ रही थी, वो कलुषित था। इसीलिए उनको वेणा जैसा एक क्रूर अधर्मी पुत्र प्राप्त हुआ, और इसके कारण वे राज्यपाट छोड़ के चले गए। ऐसा पुत्र था, क्या करें, बड़े हताश थे। और फिर जो वहाँ पर उनके राज्य में उपस्थित साधुगण थे, जब उन्होंने देखा कि अचानक राजा चले गए हैं और राजा के बिना तो अराजकता फैलेगी, इसलिए उन्होंने और कोई उपाय न देखकर, यद्यपि वो जानते थे कि वेणा जो है वो उपयुक्त नहीं है राजा बनने के लिए, किंतु परिस्थितिवश उन्होंने वेण को राजा बनाया, जिसके कारण कम से कम राजा उपस्थित होने से जो चोर उचक्के थे वो तो डरे हुए रहे, किंतु क्योंकि स्वयं वेण अधर्मी था, इसलिए वो साधुगणों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर ही अत्याचार करने लगा। उनको यज्ञ इत्यादि करने से रोक दिया, जिसके कारण पूरे प्रांत का, देश का ही अहित होना निश्चित था। इसीलिए जब साधुगण ने ऐसा देखा तो उन्होंने फिर अपने ब्रह्म शाप से वेण को मार दिया। किंतु अभी पुनः पहले वाला प्रश्न तो फिर से खड़ा हो गया कि बिना राजा के प्रजा में अराजकता फैलती है। जो चोर उचक्के हैं वो ऐसी बिना राजा की परिस्थिति का दुरुपयोग करके प्रजा को परेशान करते हैं, धार्मिक कार्यों में प्रजा को नहीं लगने देते हैं। तो अभी फिर जो साधुगण थे उन्होंने वेण का जो
मृत देह था उसका मंत्र शक्ति से युक्त होकर के मथन किया, उसको मथा, और सर्वप्रथम जो उसकी जांघ थी उसको मथा, जिससे कि एक निषाद, एक बड़ा ही कुरूप शरीर वाला एक व्यक्ति पहले उससे निकला, और फिर दोबारा उन्होंने जो वेण की जो दोनों बाहु थी उसको मथा, और उससे अभी पृथु नामक एक व्यक्ति उत्पन्न हुए, जिनको साधुगणों ने उनके लक्षणों को देख करके घोषित किया कि ये साक्षात विष्णु के एक शक्ति आवेश अवतार हैं। और साथ साथ मथने से एक स्त्री भी उत्पन्न हुई जिसका नाम आगे अर्ची हुआ, और उसके भी लक्षणों को देख करके साधुजनों ने ये निश्चित किया कि ये भगवान विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी, उनकी शक्ति को वहन करने वाली स्त्री है। तो इस प्रकार से वेण के शरीर के मंथन से ये दो महान व्यक्तित्वों की उत्पत्ति हुई, जो दोनों ही एक स्वयं भगवान की शक्ति को धारण किए हुए थे और एक भगवान की शक्ति को धारण किए हुए थे। मतलब एक दोनों ही शक्ति को धारण किए हुए थे, और एक स्त्री के रूप में और एक पुरुष के रूप में। साक्षात भगवान के अवतार नहीं थे, भगवान की शक्ति के अवतार थे दोनों ही, पुरुष और स्त्री के रूप में। तो इस संदर्भ से या इस जो भी इंसिडेंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत, जब वैदिक संस्कृति अपनी अच्छी स्थिति में थी, तब ऐसे ब्राह्मण उपस्थित थे जो शुक्र परंपरा के विज्ञान को भली भांति समझते थे, श्रौत परंपरा के विज्ञान को भी समझते थे। तो क्या है ये शुक्र परंपरा और श्रौत परंपरा? तो पिता जब अपनी एक पुरुष जब अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, शुक्र, उस शुक्र के माध्यम से आत्मा पुंसा प्रविष्ट उदर में प्रविष्ट करता है, और वहाँ पर माता के गर्भ में उसको शरीर प्राप्त होता है, और इस तरह से फिर बालक बनता है। और तो ये विज्ञान है, आत्मा और शरीर कैसे साथ में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, रहते हैं, और एक दूसरे के साथ क्या उनका प्रभाव होता है। आपने अनाउंसमेंट तो किया, पर कोई नए आदमी जो आ रहे हैं उनको बताने वाले कोई हैं? कोई नए आएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा? है कोई? ओके, बैठे रहिए। तो ये एक बड़ा गूढ़ विषय है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आत्मा और शरीर का आपस में इंटरेक्शन, हाँ, अरे एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ ढूंढने के लिए आप दूसरा एक अंग्रेजी शब्द दे रहे हैं। आदान प्रदान, इंटरेक्शन कैसे होता है?
ये विषय महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। तो आधुनिक जो समय है, वर्तमान जो समय है, और एक सामान्यतया भौतिक जगत में सामान्य ये विचार रहता है कि शरीर ही हम हैं, आत्मा की कोई वास्तविक समझ नहीं होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो पशुवत ही जीवन जीते हैं। लेकिन जो सबसे पहली शिक्षा हमें शास्त्रों से प्राप्त होती है वो यही होती है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा अर्थात जो भौतिक नहीं है, अभौतिक है। तो दो प्रकार के तत्व हमें पता चलते हैं, एक भौतिक तत्व है और एक आध्यात्मिक तत्व है। इन दोनों तत्वों के गुण अलग अलग हैं और ये दोनों ही तत्व भगवान की शक्तियां हैं, अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। भगवान भगवद गीता में इसके विषय में बताते हैं, भूमिराप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये एक प्रकार का तत्व है जो भौतिक तत्व जिसकी हमने बात कही, वो ये 8 अलग अलग उसके प्रकार बताए गए हैं और ये सब मिला करके भौतिक तत्व बनाते हैं। अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो ययेदम धारते जगत। इसके ऊपर इससे अधिक उच्च गुणों वाला एक और तत्व है जो भगवान की एक शक्ति है, जो भौतिक तत्वों को ग्रहण करता है, भौतिक तत्वों को अधिष्ठित करता है, भौतिक तत्वों को नियमित करता है। ययेदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा वो इस जगत का धारण करता है, भौतिक तत्वों का धारण करता है। तो क्या हम इससे समझ सकते हैं कि इन दोनों तत्वों में से, यानी शरीर और आत्मा में से, एक निर्जीव है एक सजीव है। शरीर निर्जीव है, आत्मा जीवंत है, उसके अंदर चेतना है। ये अंतर है भौतिक में और आध्यात्मिक में। और चेतना जिसके अंदर है इसलिए उसको आध्यात्मिक गुण वाला कहा गया है। भौतिक के अंदर अचेतन है, वो जड़ है। तो जो चेतन है वो अचेतन को स्वीकार करता है, चेतन है वो अचेतन को स्वीकार करता है। अचेतन अपने आप से कोई क्रियाओं को आरंभ नहीं कर सकता है। अचेतन के अंदर और चेतन के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि अचेतन के अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं होती है, चेतन के अंदर इच्छा शक्ति होती है। अचेतन इसीलिए पूरी तरह से चेतन के ऊपर निर्भर होता है। दोनों का जो संयोग है चेतन अचेतन का, ये है जो इस भौतिक जगत में हम देख रहे हैं, शरीर और आत्मा का संयोग। ये संयोग में जो आत्मा है वो इस शरीर के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। लेकिन इस इच्छा पूर्ति करने के प्रयास में जैसे ही आत्मा शरीर के संपर्क में आता है तो शरीर का प्रभाव भी आत्मा के ऊपर पड़ता है, जिससे अभी वो अपनी इच्छाओं को करने में भी स्वतंत्र नहीं रहता है। उसकी इच्छाएं भी प्रभावित हो जाती हैं जैसे ही वो शरीर के संपर्क में आता है। तो इस तरह से ये शरीर और आत्मा का जो संपर्क है उसको शुरुआत किसने की? जड़ पदार्थ ने शुरुआत की कि चेतन आत्मा ने शुरुआत की? ये संयोग का शुरुआत किसने की? ये शुरुआत हमने की, क्योंकि जड़ चीज अपने आप से कोई शुरुआत नहीं कर सकती है। इसलिए शुरुआत का जिम्मेदार कौन? आत्मा। पुरुषः प्रकृतिस्थः, ये पुरुष जो है आत्मा वो प्रकृति में स्थित हुआ।
श्रीमद् भागवतम में और विस्तार से उल्लेख है कैसे ये हुआ। स एष प्रकृतिम सूक्ष्माम दैवीं गुणमयीं विभु यदिच्छयोपगताम अभ्यपद्यत लीलया। इस जन्म की बात नहीं, जब आत्मा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रथम बार गिरती है, संपर्क में आती है माया शक्ति के, उस समय का वर्णन ये है। क्या इसके अंदर बताया है? स एष विभुः, जो आत्मा है, जो वास्तव में भगवान का अंश होने के कारण जो जड़ पदार्थ से बिल्कुल परे है, आध्यात्मिक जगत में जिसका निवास स्थान है, आध्यात्मिक जगत में माया नहीं है, जड़ पदार्थ नहीं है, वहाँ हर चीज़ चिन्मय है। लेकिन ये कुछ आत्माएं जो उनकी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, क्योंकि वो जीव है, आत्मा आध्यात्मिक है, इसलिए इच्छा शक्ति है। लेकिन क्योंकि हमारी मूलभूत स्थिति तो है कि हम अणु हैं और भगवान विभु हैं, इसलिए संवैधानिक तरीके से हमारा जो संबंध है वो हम शक्ति तत्व हैं, हम शक्तिमान नहीं हैं। इसलिए हमारा जो मूल संबंध है वो है शक्तिमान की सेवा में प्रवृत्त रहती है, यही उसकी स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति भी है, इसलिए एक स्तर की स्वतंत्रता भी है, इच्छाएं करने की स्वतंत्रता है, इसको इच्छा शक्ति कहते हैं। तो इसीलिए जो स्वाभाविक इच्छा है वो तो होनी चाहिए कि भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान शक्तिमान है, हम उन्हीं की शक्ति हैं, इसलिए हमारा स्वाभाविक संबंध भगवान से उनकी सेवा करना है। लेकिन इच्छा शक्ति का दुरुपयोग भी संभव है, तभी उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। तो जब जीव स्वयं भगवान बनना चाहता है, अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करके, वो सेवा नहीं करना चाहता है, वहाँ से शुरुआत हुई, इच्छा शक्ति के दुरुपयोग करने से आरंभ हुआ हमारे दुर्भाग्य का। तो वहाँ का वर्णन है। तब क्या हुआ? स एष प्रकृतिम सूक्ष्माम, सूक्ष्म प्रकृति को दैवीं गुणमयीं, जो दैवी है, भगवान की ही शक्ति है, गुणमयीं, जो भौतिक गुणों से बनी हुई है, यदृच्छया उपगताम, जो उपस्थित थी। जीव ने जब ये इच्छा धारण करके, जो जीव था कि मुझे भगवान बनना है, मुझे भोग करना है, स्वतंत्र रूप से मुझे सुखी रहना है भगवान की सेवा किए बिना, ये इच्छा थी। अपने आप से भगवान की सेवा के बिना स्वयं अपने आप भोक्ता बन करके मुझे सुखी रहना है, ये इच्छा को धारण किए हुए जीव उस प्रकृति के निकट आया और अभ्यपद्यत, उस प्रकृति को उसने स्वीकार कर लिया। तो ये जो प्रकृति है ये भी भगवान की ही शक्ति है। तो इसका स्थान कहाँ है? विलज्जमाना, ये हमेशा भगवान के पृष्ठ भाग में रहती है, इसका वो स्थान है, इस शक्ति का स्थान ये है, भगवान के पृष्ठ भाग में रहती है। जब जीव भगवान की सेवा नहीं करके भगवान को भूलना चाहता है, क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करना तो भगवान को भूलना होगा, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सम्मुख हैं। सेवा करने के लिए हम सामने उपस्थित होते हैं ना, पीछे खड़े होकर सेवा नहीं होती है, आगे से सेवा होती है, करेक्ट। तो इसलिए ये स्वाभाविक स्थिति है कि जीव सम्मुख हो, उन्मुख हो, है ना, तो सेवा करने के लिए भगवान के समक्ष उपस्थित हो। लेकिन जब जीव ये इच्छा करता है कि मैं सेवा नहीं करूँगा, मैं तो भगवान को से अलग होना चाहता हूँ, तो इसका मतलब उसको भगवान को भूलना होगा। तो इसीलिए ऐसा जब इच्छा करता है जीव, तो वो भगवान के पृष्ठ भाग में चला जाता है। पीछे जाना मतलब भगवान को भूलना। और पृष्ठ भाग में कौन उपस्थित है? वहाँ ये माया शक्ति उपस्थित है। तो इस तरीके से जीव
अपनी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करने के कारण माया शक्ति के निकट आया, और जैसे ही वो माया शक्ति के निकट आता है, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाशेते माया तारे झपटिया धरे। तो फिर वो माया के प्रभाव में आ गया, क्योंकि उसने प्रकृति को स्वीकार किया, उसने प्रकृति को स्वीकार किया। जब एक बार प्रकृति को स्वीकार किया तो अभी प्रकृति उसके ऊपर हावी हो गई, क्योंकि प्रकृति जो है वो दैवीन गुणमयी, वो बहुत बड़ी प्रभावशाली शक्ति है भगवान की। हालांकि जीव जो है गुण की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ है, लेकिन जीव की स्थिति तटस्थ है। वो स्वभाव से या तो अंतरंग शक्ति के वश में रहेगा या तो बहिरंग शक्ति के वश में रहेगा। ये भी उसका एक गुण है तटस्थ होने के कारण। इसीलिए जहाँ उसने अंतरंग शक्ति को छोड़ा, कैसे छोड़ा? भगवान की सेवा नहीं करना है, ये इच्छा जब जीव करता है तो फिर अंतरंग शक्ति के प्रभाव से वो बाहर आता है, क्योंकि अंतरंग शक्ति उन जीवों को अपने वश में रखती है जो भगवान की सेवोन्मुख हैं। तो जब कोई सेवा नहीं करना चाहता तो वो उस शक्ति के प्रभाव से बाहर आता है। लेकिन किसी न किसी शक्ति के, दोनों में से किसी एक शक्ति के प्रभाव में तो जीव को रहना ही है, क्योंकि वो उसकी संवैधानिक स्थिति है। इसलिए जहाँ उसने अंतरंग शक्ति को छोड़ा तो दूसरी शक्ति के पास आना पड़ेगा, वहाँ ये प्रकृति है। तो इसलिए वो उसकी तटस्थ स्थिति होने के कारण ये स्वतंत्र तो नहीं रह सकता, इसलिए वो प्रकृति के नज़दीक आता है और प्रकृति का प्रभाव उस पर पड़ता है और प्रकृति उसको फिर दबोच लेती है। अभी उसके प्रभाव, अभी स्वतंत्रता खत्म हो गई उसकी। तो फिर आगे बताते हैं कि गुणै विचित्राः प्रकृतिं सृजतीं स्वरूपाः प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुः सद्य स इह ज्ञान गुहया। फिर क्या होता है, जैसे ही उसने इसको स्वीकार किया तो तुरंत मुमुह मोहित हो गया, प्रभाव में आ गया उसके। ज्ञान गुहया, ये जो प्रकृति है इसके अपने गुण हैं। हर चीज़ के अपने गुण होते हैं, हर एक वस्तु के अपने गुण होते हैं। जीव के अपने गुण हैं, प्रकृति के अपने गुण हैं, भगवान के अपने गुण हैं। तो प्रकृति का एक गुण है ज्ञान गुहया, वो ज्ञान को ढकने वाली शक्ति है। उसका एक भाग है जिसको प्रक्षेपात्मिका शक्ति कहते हैं, जिसके प्रभाव से वो जीव का जो स्वाभाविक ज्ञान है उसको वो ढक देती है। इसको ज्ञान गुहया। तो ये ज्ञान जो है, जैसे ही प्रकृति के वो संपर्क में आता है जीव, जिसकी भगवान को भूलने की इच्छा थी, इसके कारण वो प्रकृति के संपर्क में आया, और जैसे संपर्क में आया तो प्रकृति ने अपना काम किया। वो काम क्या किया? उसके ज्ञान को ढक दिया। ज्ञान गुहया, अविद्या शक्ति। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, एक बच्चा है, खेल रहा है। बच्चा खेलता है, हर चीज़ के जो भी हाथ में जो भी सामने दिखता है उसको खेलने की कोशिश करता है उससे, ठीक है। खेलते 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 एक लाइव वायर, बिजली का तार है ना, वो उसको दिख गया। अब उसको तो हर चीज़ खेल दिखती है, तो उसने क्या किया कि वो बिजली के तार को पकड़ लिया, चलो इससे खेलेंगे। तो बिजली के तार को जब उसने पकड़ लिया तो अपनी इच्छा से पकड़ा, लेकिन अभी तार ने उसको पकड़ लिया। कैसे पकड़ लिया? तो बिजली के अंदर ये गुण है, अगर आप जो है बिजली को, आप तार को आप पकड़ोगे तो फिर अभी आप तार को पकड़ोगे अपनी इच्छा से, लेकिन तार को अपनी इच्छा से छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। फिर आप बंध गए उससे, तो उसकी जो स्वतंत्रता थी अभी वो छीन ली गई उस तार के द्वारा। अभी वो उसके प्रभाव में आ गया। अभी कोई दूसरा आदमी उसको छुड़ाए जो खुद तार से बंधा हुआ नहीं है तो छुड़ाए, वो अपने आप से तो नहीं छुड़ा सकता। तो कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी हुई कि हम लोगों ने इस माया रूपी माया को पकड़ा अपनी स्वेच्छा से, लेकिन अभी हम उसके प्रभाव में आ गए। फिर अभी हम
वो हमको अभी नहीं, वो उसने हमको पकड़ लिया अभी, इस तरह से हम उसके प्रभाव में आ गए। तो फिर एक और चीज़ यहाँ पर समझने की है कि यद्यपि हम उसके प्रभाव में आ गए, लेकिन ये प्रभाव कैसा है, ये आवरण करके हमें प्रभाव में इसने किया है। हमारी जो स्वाभाविक गुण है, हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है, माया उसको कभी भी खत्म नहीं कर सकती है। अविलुप्तावबोधात्मा, भागवतम में एक और श्लोक में बताया है, अविलुप्तावबोधात्मा, आत्मा का जो बोध है, आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान है, वो कभी भी माया के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। आत्मा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, आत्मा के ज्ञान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, आवृत किया जा सकता है। आवृत करने में और खत्म करने में अंतर है, करेक्ट। अगर आवरण है तो आवरण हटाया जा सकता है और स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है ना। इसलिए आवरण जब होता है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि स्वाभाविक गुण खत्म हो गए, वो तो केवल आवरण है। तो इसलिए आत्मा के अंदर ये एक गुण है, ईश्वरस्य विमुक्तस्य बंधनम कुतः, कार्पण्यम बंधनम कुतः, इसका बंधन संभव नहीं है परमानेंटली। आत्मा इसलिए असंगोयम पुरुषः, इसलिए कहा गया है कि आत्मा कभी भी इस अज्ञान से उसका गुण खत्म नहीं किया जा सकता। तो वास्तव में आत्मा के गुण खत्म नहीं हुए, आत्मा के ज्ञान खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो उसका ज्ञान आवृत हो गया है। और ये ज्ञान आवृत होने से फिर और क्या आगे होता है, ज्ञान गूढ़ है, ज्ञान आवृत हो गया, उसके बाद में एवं पराभिध्यानेन, इस प्रकार से परा अभिध्यानेन, जो जीव जो है माया के प्रभाव में आने के कारण उसका ज्ञान एक तो ढक लिया गया, एक चीज़ ये हुई, और दूसरी चीज़ क्या हुई कि माया की दूसरी शक्ति जिसके कारण जीव अपनी मिथ्या पहचान उस प्रकृति से करने लगा। एवं पराभिध्यानेन, कि मैं कौन हूं ये भूल गया, ज्ञान आवृत हो गया, और एक मिथ्या धारणा कि ये प्रकृति ही मैं हूं, यही मेरी वास्तविकता है, ये मैं हूं, ये मिथ्या बोध उसको हो गया। उसने अपनी गलत पहचान करनी शुरू कर दी, अपने को वास्तविक पहचान भूल गया, गलत पहचान करना भूल गया। इसी के कारण अभी वो अपने को प्रकृति समझता है। जैसे हम अपने वर्तमान उसका मैनिफेस्टेशन देखें तो हम अपने को शरीर समझते हैं, मैं शरीर हूँ। पूरी तरह से हम जीवन भर अपने को शरीर ही मानते रहते हैं। जब तक हम सत्संग में नहीं आते, भगवत भक्तों के संग में नहीं आते, प्रशिक्षित नहीं होते आध्यात्मिक जीवन में, तब तक हम अपने को शरीर ही मानते हैं। हम अपनी पूरी पहचान, हम अपने पूरे जीवन में शरीर को समझते ही करते हैं। इसलिए शरीर के सुख दुख हमको अपने सुख दुख लगते हैं। ये अभिव्यक्ति है पहचान की। तो समस्थितिर बंधः, ये है समस्थिति बंधन। यही है जीव के दुर्भाग्य का कारण। तो वास्तव में जीव में कुछ खत्म नहीं हुआ है, जीव तो ऐसा कैसे ही है, लेकिन वो आवरण के कारण और मिथ्या पहचान के कारण ये सारे भौतिक जगत के गुणों को उसने अपने ऊपर धारण कर लिया। वो उसको अपने गुण लगते हैं। सुख दुख जो वास्तव में उसके गुण नहीं हैं, जो आत्मा के गुण नहीं है, वो तो शरीर के, ये तो प्रकृति के गुण हैं, लेकिन वो उसे मेरे ही हैं ऐसा लग रहा था। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है भागवतम के अंदर। क्या कहा गया है? यद अर्थेन विना अमुष्य पुंस आत्मविपर्ययः, जिस प्रकार से एक अलग प्रकार के गुणों को व्यक्ति अपने ऊपर धारण करता है, उसका उदाहरण दिया है कि अमुष्य अदृष्टुः शिरच्छेदनात्मिकः। स्वप्न में
जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपना सिर कटा हुआ देखता है, ऐसे ही माया ग्रसित जीव अपने अंदर ऐसे गुणों को देखता है जो उसके गुण है ही नहीं। ऐसे वो अपनी पहचान करता है उस चीज़ से। हाँ, तो सपने में तो हम कुछ भी देख सकते हैं। सपने में हम अपना सिर कटा हुआ देख सकते हैं। इसका कोई अर्थ है? अर्थ है न बिना। हम अपने को देख रहे हैं, हमारा सिर कटा हुआ है, हम देख रहे हैं, हमारा सिर अलग हो गया, हम अपने को देख रहे हैं। तो अगर सिर कट गया तो कौन देख रहा है? संभव नहीं है ना। लेकिन सपने में असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है, ऐसा प्रतीत होता है। होती नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार से वर्तमान समय में क्या हुआ है कि हम जो हैं ऐसी चीज़ में हम पड़ गए हैं जो वास्तव में संभव नहीं है, यानी कि सुख दुख वास्तव में हमारे हैं नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे ही प्रतीत होते हैं। तो कई बार लोग ऐसा परेशान हो जाते हैं कि ये इतने दुख भगवान ने क्यों दिए, बड़ा निर्दयी है भगवान, हमने ऐसा क्या बिगाड़ा था उसका कि उसने हमारे को इतने दुख दे दिए। तो कोई बोलता है अरे ये तो दुख माया देती है, भगवान थोड़ा देते हैं। तो फिर माया को क्यों नहीं भगवान रोकते, है ना? अगर वो हमें दुख दे रही है तो उनको रोकना चाहिए, है ना? तो भगवान की तो माया है ना, भगवान उसको क्यों नहीं रोकते हैं, है ना? तो अभी इसका क्या समाधान किया जाए? प्रश्न तो सही है भाई, माया को क्यों नहीं रोकते? तो इसमें इस तरह से इसको समझना चाहिए। एक आदमी जो है वो चश्मा उसका नाक पर उसने रखा हुआ था और सब जगह ढूंढ रहा था कि चश्मा कहाँ गया। अज्ञानतावश वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि चश्मा नाक पे ही है, लेकिन सब जगह ढूंढ रहा है चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया। फिर क्या, चश्मा मेरा आज किसी ने चोरी कर लिया और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। अब वहाँ पर बोल रहा है आप कैसे पुलिस हो, किसी ने मेरा चश्मा चोरी कर लिया और आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। तो ये पुलिस क्या करेगी, किसको पकड़ेगी पुलिस? किसी ने चश्मा चुराया हो तो पकड़ेगी ना। वो आदमी तो अज्ञानतावश सोच रहा है मेरा चश्मा चुराया गया है, तो किसको पकड़ेगी? तो उसी प्रकार से हम जो हैं ये जो दुख है इसको अपने ऊपर अज्ञानतावश थोप लिए हैं, सुख दुख दोनों को, जो वास्तव में हमारे है ही नहीं, स्वप्नवत। और फिर हम भगवान को दोष दे रहे हैं कि आपने हमें दुख क्यों दिए, है ना? तो जो आदमी सपने में दुख भोग रहा हो, पीड़ा पा रहा हो, कोई मान लीजिए कोई चोर उचक्के सपने में किसी व्यक्ति के पीछे पड़े हों, उसको लूट रहे हों, तो हमें उस व्यक्ति की मदद करने के लिए क्या करना चाहिए? पुलिस बुलानी चाहिए। उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पुलिस बुलानी चाहिए। क्या करना चाहिए? जगाना चाहिए, दैट्स ऑल। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में सब जो कष्ट झेल रहे हैं उन कष्टों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चंद्रमा पे जाना चाहिए। हाईवेज बनाने चाहिए। हाँ भाई, परेशानियां हैं यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसलिए चंद्रमा पे जाना चाहिए। संसाधन यहाँ कम पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा भोग करना है तो चंद्रमा पे जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जिस प्रकार से सपने में जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो सपने की समस्या है, वो इस प्रकार से वास्तविकता नहीं है, इसलिए उसका समाधान केवल सपने को तोड़ना ही है। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर जो भी आत्मा के सुख दुख हैं वो वास्तव में आत्मा की मूल अवस्था के सुख दुख नहीं हैं, वो तो शरीर के अंदर उत्पन्न परिवर्तन है जिसको आत्मा, क्योंकि शरीर अपना माना बैठा है, इसलिए उस परिवर्तन से उत्पन्न जो परिस्थिति है सुख दुख के रूप में उसको अनुभूति करता है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय समझने का है। तो पूरा जो हमारे शास्त्र हैं वो हमें हमारा ये सपना तोड़ने के लिए है। उद्देश्य ये है कि हमारा सपना टूटे। लेकिन हम लोग इतनी गहरी नींद में हैं, जैसे गहरी नींद में हम जब होते हैं तो अलार्म भी बजता है तो हम बार बार उसको स्नूज़ करके फिर सो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग कभी कभी मंदिर आते हैं, फिर 1 महीने के लिए स्नूज़ करके सो जाते हैं। जन्माष्टमी पे जगते हैं, फिर उसके बाद 1 साल के लिए सो जाते हैं, फिर दोबारा जन्माष्टमी आते हैं। इसलिए
यहाँ पर ये प्रयास है कि हम अभी सोना बंद करें और उठ जाएं और उठ करके अपने वास्तविक कार्य शुरू करें, जिससे दोबारा सोना बंद हो जाएगा। अगर हम बेड पे लेटे रहते हैं तो फिर सोने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन तुरंत उठ करके दिन के कार्य अपने शुरू कर देने चाहिए। तो उसी प्रकार से हमें उठ करके अपने भक्ति सेवा के कार्यों में संलग्न हो जाना चाहिए, तो फिर हम दोबारा से सोएंगे नहीं, दोबारा से सपना नहीं देखेंगे। तो अभी इसके अंतर्गत ये जो उठाने की प्रक्रिया है, हमें जीव को स्वप्न से उठाने की प्रक्रिया है, इस उठाने की प्रक्रिया में जो शरीर है, जो माया है, वो किस तरह से काम करती है। क्योंकि दोनों का आपस में अभी एक दूसरे से तालमेल हो रहा है, आत्मा का और शरीर का, इसलिए शरीर प्रभावित तो करता है आत्मा को। प्रभावित इसलिए करता है क्योंकि आत्मा अपने को शरीर माने हुई है, इसलिए वास्तव में आत्मा के मूल गुणों को ख़त्म नहीं करता है, लेकिन प्रभावित करता है। प्रभावित इसीलिए क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं। तो अभी ये जो शरीर को हम अपने माने बैठे हैं, हम इस संसार को अपना माने बैठे हैं, ये जो अज्ञानता है, जब तक हम इससे नहीं निकलते हैं तब तक ये जो शरीर है उसको कैसा रखना है जिससे हम उसके कम से कम प्रभाव में आएँ, या उसका जो अच्छे से अच्छा प्रभाव है वही हम लें और जो बुरा प्रभाव है उसको छोड़ें, जिससे इस पूरे प्रभाव से निकलने के लिए हमें सुविधा हो। वो इस सपने को तोड़ने का एक भाग है ना। अगर हमें सपने से बाहर निकलना है तो हमें नींद को कैसे वश में करना है ये सीखना होगा, है ना। अगर हम लोग सोने की गोली खा करके सोएंगे और फिर उठने की कोशिश करेंगे जल्दी, तो उल्टा ही होगा प्रभाव, करेक्ट। तो हमें उस विज्ञान को समझना पड़ेगा कि नींद कैसे काम करती है। अगर हमें नींद से जगना है तो हम उल्टा काम करके उससे जगने का प्रयास करना, वो उल्टा होगा। तो उसी प्रकार से ये शरीर कैसे काम करता है, ये तीन गुण कैसे कार्य करते हैं, इसको हमें समझना होगा और इसको भी उपयोग करना होगा। अंततः हम तीनों गुणों से निकलना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान में तो हम तीनों गुणों को अपना, इस शरीर को अपना बैठे हैं और ये शरीर तीनों गुणों से संचालित है। इन तीनों गुणों के अलग अलग गुण, ये तीन गुण हैं अलग अलग, इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। इसमें से जो तमोगुण हैं और रजोगुण हैं वो अज्ञानता लाते हैं, जीव की ज्ञान को ढकते हैं। जो सतोगुण है, हालांकि वो भी ज्ञान को ढकता है, लेकिन वो ज्ञान को कम ढकता है। जैसे कवरिंग भी एक होती है ओपेक और एक ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, है ना, क्या कहेंगे, पारदर्शी भी हो सकता है कोई आवरण, और कोई बिल्कुल ऐसा आवरण हो सकता है जो पूरी तरह से उसके आप वस्तु को देख ही नहीं पाएँ, है ना। तो उसी प्रकार से जो तमोगुण रजोगुण हैं वो आत्मा के गुणों को बिल्कुल आच्छादित कर देता है, लेकिन जो सतोगुण हैं उसमें धीरे धीरे कुछ हद तक आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। तो इसीलिए हमें इस भौतिक जगत में एक तरफ क्या प्रयास करना होगा, यदि हमें अंततः तीनों गुणों से निकलना है, तो इन तीनों गुणों से जो सत्वगुण हैं, उन चीज़ों के साथ उन चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा अपने इस जीवन को जीने के लिए। अपने खाने की आदतों को सात्विक बनाना होगा। जो खा रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए, जो रह रहे हैं वो सात्विक होना चाहिए, जो उनसे संग कर रहे हैं वो लोग भी सात्विक गुणों की प्रधानता वाले होने चाहिए। ऐसा करने से धीरे धीरे हमारे ऊपर जो आवरण है वो शिथिल होगा, कम होगा। इसके विपरीत यदि हम तमोगुण और रजोगुण की चीज़ों से या इस प्रकार के लोगों से जो उन गुणों से अधिक आच्छादित हैं उनका एसोसिएशन, उनका संग करेंगे तो उल्टा प्रभाव होगा, हमारा ज्ञान और ढका जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शास्त्रों में पूरा ऐसा आयोजन है कि हम क्या करें क्या ना करें, धर्म के द्वारा उसको बताया गया है। उद्देश्य यही है कि हमारे अंदर सतोगुण की प्रधानता आए, ये जो हमारा आवरण है वो सात्विक आवरण बने। सात्विक आवरण में रह करके इस पूरे आवरण को छोड़ना आसान है। ये धर्म का एक मुख्य
सिद्धांत है जिसके आधार पर धर्म काम करता है ना। हम सोचते हैं क्यों ऐसा बनाया, ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसा कपड़ा मत पहनो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये क्या है, ये बिना मतलब के नियम, जो मन में आए वो करना चाहिए। ठीक है, जो मन में आया करो और मरो, क्योंकि गुण तो काम करेंगे ही। आप अपने मन में जो आया वो कर सकते हैं। बच्चे ने अपने जो मन में आया वैसा किया और तार पकड़ा, मन में आया करो, लेकिन उसके बाद फिर जब तार को पकड़ा तो फिर जो मन में आगे वो नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो उसी प्रकार से गुण तो अपने हिसाब से कार्य करेंगे ही, क्योंकि वो अधिक प्रभावशाली हैं आपसे। आप इच्छा कर सकते हैं, आप एक प्रकार के लोगों के संपर्क में रह सकते हैं, एक प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन फिर जो उसका प्रभाव होगा वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो आजकल का जो ये एक फॉर्मूला है, बंधन नहीं होना चाहिए, जो मन में आए वो करना चाहिए, वो इस प्रकार से सिद्धांत के विपरीत है। वो बचपना है, अबोधता है वो, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, किसी भी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। हम एक देश की सरकार के से भी स्वतंत्र नहीं हैं, और यहाँ तो एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट है ना, बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, बहुत शक्तिशाली गवर्नमेंट है। ये गुण पूरी तरह से हम पर काम कर रहे हैं। इवन ये जो हमारी इच्छा है कि मुझे स्वतंत्र होना है, ये भी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, ये भी कंट्रोल के अंदर ही है। ये तमोगुण का प्रभाव आपके ऊपर है, इसलिए आप ये ऐसी इच्छा कर रहे हैं, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। ये तमोगुण के प्रभाव के कारण ये स्वतंत्रता हो रही है। तो वास्तव में तो हम स्वतंत्र है ही नहीं, कभी भी सोचने में भी स्वतंत्र नहीं है। केवल बात यह है कि कौन सा गुण आपके ऊपर प्रभावशाली है। लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे अंदर वो जो हमारी स्वाभाविक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, उसका थोड़ा सा भाग हमें वापस प्राप्त होता है भगवान की कृपा से। क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर जो बाकी जानवर हैं उनसे आवरण कम होता है, ये भी बताया गया है शास्त्रों में। जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, एक शीशा धुएं से धूल से ढका होता है, और गर्भ से जीव आत्मा ढका होता है, वो शिशु ढका होता है। तो तीनों की अलग अलग ढकने की जो अनुपात है वो अलग अलग है। जो धुआं और अग्नि है, वो धुआं का ढकना बहुत कम है, थोड़ा सा हल्का सा हवा दिखाएंगे, तुरंत अग्नि दोबारा से प्रज्वलित हो जाएगी, धुआं गायब हो जाएगा। लेकिन जो शीशा है उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा जतन करना पड़ेगा। और जो गर्भ के अंदर जो शिशु है उसका आवरण तो उसको तो 9-10 महीने रहना ही होगा, उसके बाद में बाहर निकलेगा। तो इस तरह से आवरण अलग अलग है। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो शरीर है उसमें जानवरों और पौधों और अन्य सारी योनियों के वनस्पत अज्ञानता का आवरण कम है। इसलिए मनुष्य के अंदर भगवान को जानने की जिज्ञासा होती है, जानवरों में नहीं होती है। क्योंकि आवरण कम है, इसलिए उसके जो स्वाभाविक गुण हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, ये जो ज्ञान है ये कुछ अनुपात में उसको प्रश्न करने में विवश करता है कि आखिर हम कौन हैं। ये जानवरों में प्रश्न नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर आवरण अभी कम हुआ है मनुष्य योनि में। तो इसीलिए ये मनुष्य योनि के अंदर जब हम आते हैं तो उनके लिए फिर भगवान ने ये धर्म दिए हैं। क्या करो जिससे आपका ये जो आवरण है ये कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए, और आप अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति में आ जाएं। इसी को धर्म कहते हैं। इसी आधार पे ये सारे नियम बनाए गए हैं। सूक्ष्म हर चीज़ तीनों गुणों से बनी है। हमारी हर चीज़, हम जो भी करते हैं, हम जो भी पहनते हैं, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं, हर चीज़ तीनों गुणों से बनी हुई है ना। तो इसलिए इतने सारे सूक्ष्म नियम हैं जो हमें मदद करने के लिए हैं कि हम कैसे तमोगुण और रजोगुण से बचें और सतोगुण में रहें। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, एक इसी सतोगुण के अंदर रहने का एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तापित हो रहा है, जिसको शुक्र परंपरा कहते हैं, कुल परंपरा कहते हैं। तो वैदिक संस्कृति में कुल परंपराओं को उपयोग करके आध्यात्मिक प्रगति को प्रशस्त किया जाता था। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तो जो अंग महाराज थे वो किसके वंशज थे? वो ध्रुव महाराज के वंशज थे, एक महाभागवत के वंशज थे। इसीलिए वंश के कारण, शुक्र परंपरा के कारण, उनके जो पिता और माता, पिता माता, ये दोनों के प्रभाव से परंपरा चलती है, शुक्र परंपरा। तो उस परंपरा में आने के कारण
वो जो शरीर था जिसमें अंग महाराज थे, उनका एक अच्छा प्रभाव शरीर का उनके ऊपर पड़ रहा था। इवन जब जन्म होता है हमारा, गर्भ धारण जब होता है, उस समय जो वंश के अनुसार माता और पिता से जो शुक्राणु और जो अंड वो जो प्राप्त होते हैं, उनके गुण के कारण अलग अलग प्रकार की आत्मा आकर्षित होती है। अलग अलग प्रकार की आत्मा आकर्षित होती है एक प्रकार के उस माता और पिता को चुनने के लिए। यानी कि गर्भाधान संस्कार में क्या होता है, आत्मा चयन करती है माता पिता का। तो माता पिता के गुण के कारण, और उनके जो गुण हैं वो दोनों चीज़ पर निर्भर हैं, उनकी वर्तमान गतिविधियां जिसमें उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का भी योगदान है, और उनका वंश, उनके माता पिता, उनके माता पिता के माता पिता, ये सब चीज़ का इसको वंश, उनके गुणों से भी वो प्रभावित होता है। और इस प्रकार से अंततः जो माता पिता हैं उनके गुणों से प्रभावित होकर एक विशिष्ट प्रकार की आत्मा शरण ग्रहण करती है। तो यहाँ पर अभी अंग महाराज के अंदर तो एक तरफ से उनकी जो पैटर्नल लाइन है, वहाँ से एक अच्छे उनको गुण, पैटर्न मैटर्न दोनों तरह से एक अच्छे गुण उनको प्राप्त हुए, ठीक है। लेकिन जब उनका जो विवाह हुआ, उनकी जो पत्नी थी, उनके जो पिता थे वो मृत्यु, वो तमोगुण, वहाँ उसका प्राधान्यता थी। और जो पुत्री हुई सुनीता, पुत्री के ऊपर अपने पिता का अधिक प्रभाव पड़ता है और पुत्र के ऊपर अपनी माता का गुणों का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए बच्चे के ऊपर, लड़के के ऊपर उसके नाना का प्रभाव ज़्यादा होता है, क्योंकि लड़का जो है उसकी माता के गुण आएंगे और माता के ऊपर ज़्यादा गुण उसके पिता के आएंगे। तो इस प्रकार से वीणा पैदा हुआ, क्योंकि नाना थे मृत्यु, इसलिए वीणा पैदा हुआ। और उसने ऐसे ये सब कर, तो वीणा पैदा हुआ मतलब उसी प्रकार की आत्मा आई जो तमोगुण चाहती थी, और उसके कर्मफल भी ऐसे थे कि उसको इसी प्रकार की चीज़ें मिले। तो इस प्रकार से वेण आ गए। अभी ठीक है, वेण को मार दिया साधु पुरुषों ने, लोकहित के लिए मार दिया, क्योंकि वो अधर्मी था इसलिए। लेकिन उन्होंने ये वो जानते थे कि जिसका शरीर है, इसके शरीर में गंदगी भी है और अच्छाई भी है, दोनों चीज़ का मिश्रण है। गंदगी कहाँ से आई वो तुमको पता चला, अच्छाई कहाँ से आई होगी। वेणा का जब जन्म हुआ था तो कैसे हुआ था, वेणा कैसे आया था। तो सुनीता और अंग महाराज को तो कोई पुत्र नहीं हो रहा था ना, देवताओं की भी पूजा की, देवता ही नहीं आए यज्ञ में, नाराज थे क्योंकि अंग महाराज ने कुछ पूर्व जन्म में पाप किया था। लेकिन फिर उनको सलाह दी आप भगवान की शरण में जाओ, अगर भगवान आप शरण में जाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, वो आपको पुत्र प्रदान कर सकते। तो उन्होंने विष्णु यज्ञ किया। तो विष्णु यज्ञ के कारण वेण आए थे, तो इसलिए ये अच्छाई भी वहाँ पर थी। तो जो साधुगण थे वो इस चीज़ को जानते थे कि इस वेण का जन्म विष्णु यज्ञ से हुआ है। तो इसीलिए उन्होंने उस शरीर का मंथन जब किया तो पहले तो जो उसके सारे दुर्गुण वाला जो भाग था उसको पहले निषाद के रूप में एक व्यक्ति बाहुक उत्पन्न हुआ। वो सारे जितने भी वो दुर्गुण थे उसको उसने ग्रहण करके वो अलग हो गया। हाँ, और अभी जो सतुगुण वाला जो पोर्शन था, सद्गुण वाला जो पोर्शन था, विष्णु सेक्रीफाइस से जो हुआ था, उसका उपयोग करके इसलिए पृथु महाराज वहाँ पर प्रकट हुए, क्योंकि विष्णु यज्ञ से वो भाग हुआ था। तो आप देखिए कितना गहरा ये विज्ञान जो है वो शास्त्रों में है, शुक्र परंपरा। इसीलिए वैदिक संस्कृति के अंदर जब विवाह किया जाता है तो बहुत सोच समझ के विवाह किया जाता है, परंपरा देखी जाती है, कुल देखा जाता है, केवल शरीर की सुंदरता नहीं देखी जाती है।
या केवल पैसा कितना कमा रहा है ये नहीं देखा जाता है, जो कि आजकल का ट्रेंड बन गया है। तो हर चीज़ के पीछे इतना गहरा विज्ञान है। आजकल में बड़ा अटपटो लगता है, अरे शादी मुझे करनी है, माता पिता को क्या करना है इसमें, है ना, वो क्यों चुने कुछ, जो हमें अच्छा लगे हम करेंगे। तो बड़ा लॉजिक लगता है आजकल के मूर्ख लोगों को ये सब चीज़ें, करेक्ट, क्योंकि इसके पीछे की जो गहरी चीज़ें हैं, ये सब सिद्धांत हैं, उनको नहीं पता है। तो वंश का क्या प्रभाव होता है, कुल का क्या प्रभाव होता है, ये उन लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं। अभी ये सब पुराने लोग थे। और फिर हम देख रहे हैं आज की जो आधुनिक चीज़ें हैं उसके परिणाम क्या हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो शुक्र परंपरा है, इसके ध्यान में रखते हुए कार्य होना चाहिए। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ याद समझने की है कि एक शुक्र परंपरा है और एक दूसरी है श्रौत परंपरा। श्रौत परंपरा अर्थात जो परंपरा गुरु शिष्य, श्रौत परंपरा भगवान के विषय में सुनने से जो परंपरा चलती है उसको श्रौत परंपरा कहते हैं। श्रौत सुनने से जो परंपरा चलती है, शुक्र जो शुक्र से चलती है, श्रौत जो सुनने से चलती है। तो जो भगवान का नाम है और जो भगवान की लीलाएं हैं वो तो पूरी तरह से दिव्य स्तर पे हैं और वो अत्यंत शुद्धकारी है। जैसे सतोगुण शुद्ध करने वाला है, लेकिन सतोगुण भौतिक तत्व है, भौतिक गुण है, तो वो भी बंधन भी करता है क्योंकि है तो भौतिक ही, इसलिए वो पूर्ण शुद्ध नहीं है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण के बनस्पत मदद करने वाला है, वो विद्या देता है। रजोगुण तमोगुण अविद्या देते हैं और सतोगुण विद्या देता है, लेकिन विद्या भी भौतिक ही एक गुण है, वो केवल अज्ञानता का ना होना है। लेकिन वास्तविक ज्ञान जो है वो सतोगुण से नहीं आता है। केवल अज्ञानता का विनाश हो सकता है, लेकिन वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रौत परंपरा चाहिए। भगवान, हम अज्ञानता में, हाँ हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं, ये हम शरीर नहीं है, ये अज्ञानता हट सकती है सतोगुण से, लेकिन हम कृष्णदास हैं। ये चीज़ जो हमारी स्वाभाविकता है वो केवल शुक्र परंपरा और केवल सतोगुण से प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए भगवान के विषय में शुद्ध भक्तों से सुनना नियमित रूप से, है ना, श्रवणम कीर्तन जो नवविधा भक्ति है उसके माध्यम से ही ये पूर्णता कि हम भगवत दास, हम भगवान के दास हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये केवल उससे ही प्राप्त होता है। तो इसलिए ये जो संस्था है, यहाँ पर जो मुख्य बल दिया जाता है वो श्रौत परंपरा पर दिया जाता है। जो सारी दीक्षा प्रणाली है, आध्यात्मिक दीक्षा, वो इस श्रौत परंपरा पर टिकी है। और जो हमारी वर्णाश्रम की जो प्रणाली एक चली आ रही थी, जिसमें वो शुक्र परंपरा पे चली आ रही थी कि किस परिवार में किसका जन्म हुआ, है ना, तो उस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन कलयुग के अंदर वो जो शुक्र परंपरा है वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार और सारे जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक ऐसे 48 संस्कार होते हैं एक ब्राह्मणों के लिए, और अन्य अलग अलग वर्णों के कम होते हैं। ये सारे संस्कार जब पालन होते हैं तो वो जो शुक्र परंपरा है वो कायम रहती है ना, बलिष्ठ होती है वो संस्कारों करने से। इसीलिए जनरली सामान्यतः क्या देखा जाता था कि पिता को देख करके, माता को देख करके आप बता सकते हैं बच्चा क्या होगा। अगर संस्कार सब पालन हो रहे हैं तो वो परंपराएं के कारण ऐसा होगा। लेकिन वर्तमान समय में ये सब संस्कार बंद हो गए, गर्भाधान संस्कार खत्म है, बहुत बुरी हालत है, कथननीय नहीं है भगवान के सामने। तो इस ऐसी परिस्थिति में अभी जो शुक्र परंपरा है बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए केवल उसका आश्रय ग्रहण करके हम समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, लेकिन जब शुक्र परंपरा भी कमज़ोर हो जाती है तो श्रौत परंपरा तो हमेशा बलिष्ठ रहती है। श्रौत परंपरा भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन, भगवान की शरणागति, ये चीज़ हमेशा से बलिष्ठ रहती है, चाहे अन्य ये चीज़ खत्म हो जाए तो भी। तो इसलिए आज जो वर्तमान समय में जो समाज को शुद्ध करने का
जीव को स्वाभाविक स्थिति पहुंचाने का जो मुख्य कार्य है वो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन और सत्संग साधु संग में भगवान की शरण ग्रहण करने का जो मार्ग है वही प्रशस्त है, वही मुख्य है। लेकिन उसके साथ साथ यथासंभव जो शुक्र परंपरा है, जो ये सिद्धांत है, उसका भी हमें लाभ जितना हम ले सकते हैं उतना लेना चाहिए। तो इसलिए यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि ये सब संस्कार भी हम अच्छे से पालन करें, है ना। गर्भदान संस्कार इत्यादि जो भी सत्वगुण की चीज़ों को स्वीकार करना, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, हमारा ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो हम भक्त हैं फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी खाएं, कहीं पे भी रहें, कैसे भी, हम तो भक्त हो गए अभी हम, तो ऐसा नहीं है। अभी तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, इसलिए तीनों गुणों से हम बाहर नहीं निकले हैं, माया से अतीत नहीं हुए हैं, इसलिए उसका प्रभाव तो हमारे पर भी पड़ता है। इसलिए दोनों चीज़ हमें करनी चाहिए। हमें इस भौतिक जगत में जब तक हम हैं तो भौतिक चीज़ों में जो धर्म के अनुसार है, जो सात्विक है, उन्हीं चीज़ों को वैसा ही आचरण अपनाना चाहिए, है ना। और मुख्य जो आश्रय है वो ये जो श्रवण कीर्तन रूपी नवविधा भक्ति है, इसका ग्रहण करना चाहिए। दोनों चीज़ साथ साथ चलनी चाहिए, है ना। लेकिन उसमें से अधिक मुख्य है वो भगवान का श्रवण कीर्तन जो भक्ति है वो प्राथमिक है, वो केंद्रीय है। और जो ये जो वर्ण आश्रम और उसके अंदर जो ये शुक्र परंपरा और ये सब जो कंसिडरेशन है ये सहायक है, सहायक है, ये केंद्रीय नहीं है। केंद्रीय है हरिनाम और ये सत्संग, ये केंद्रीय है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर इसको इनसे समझ सकते हैं। इसके साथ यहाँ समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। अब इस संदर्भ में यदि किसी का कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। रहना तो उनके साथ में ही पड़ेगा, वो मान तो बिल्कुल अलग चल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? परिवर्तन में समय लगता है, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो ये जो आज की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है ये भी एक दिन में नहीं हुई है, इसको भी परिवर्तन होने में समय लगा है। तो अभी हमें इसको वापस ठीक करना है तो उसमें भी समय तो लगेगा। तो आप आपका प्रयास करते जाइए, जितना जो आपके हाथ में है वो आप करते जाइए, तो कम से कम उसका कुछ तो प्रभाव पड़ता ही है। जो भी हम करते हैं, अगर हम जो पहनना चाहिए वो पहन रहे हैं, जो बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं, जैसा करना चाहिए वैसा कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है दूसरों के ऊपर। हाँ, पड़ रहा है, इसलिए आप अपना शक्ति हरिनाम से ग्रहण करते जाइए, जिससे कि उनका प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़ेगा। आप अपने को एक कवच में अंदर रखिए, है ना। जैसे वैक्सीनेशन लेते हैं ना हम लोग, तो फिर कीटाणु आसपास में रहते हैं लेकिन प्रभाव नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से बलिष्ठ रहेंगे तो फिर प्रभाव हमारे ऊपर होना कम हो जाएगा और एक समय पर ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये भी संभव है। तो इसलिए अगर आप नियमित श्रवण कीर्तन करेंगे, हरे कृष्ण मंत्र नियमित करेंगे, नियमित सत्संग में आएंगे, हर रोज़ आएंगे, हर रोज़ करेंगे, तो फिर अन्य लोगों का प्रभाव, आपके घर वाले, घर के सदस्य ही क्यों ना हो, उनका प्रभाव भी आपके ऊपर कम पड़ेगा और आपका प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। हरे और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण जी। तो आपने बताया कि सतोगुण जो है वो भी प्राकृत होता है, वो भी प्राकृत, हाँ, और बंधन का कारक होता है, और शुद्ध जो सतोगुण है वो नहीं, उसका स्वभाव जो है वो बंधन नहीं होता, मुक्त होता है। इसको कैसे समझा जा सकता है? जैसे भगवान का नाम है वो पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो, वो पूर्ण सिद्ध है, नित्य मुक्त है। तो उसमें कोई भौतिक गुण नहीं है, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक है। तो जो शुद्ध नाम है, शुद्ध नाम वो उस शुद्ध सत्व में होता है जिसके अंदर कोई भौतिक तत्व नहीं है। लेकिन जो सत्वगुण है
वो सत्वगुण जो है जब तक शुद्ध सत्व नहीं है तब तक उसके अंदर जन्म मृत्यु का चक्र नहीं हटेगा। जैसे पुण्य कर्म है, सत्वगुण के अंदर है, तो उससे हमें नरक नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन बंधन नहीं कटा ना। स्वर्ग भी तो भौतिक जगत का ही भाग है, जन्म मृत्यु वहाँ भी है, लेकिन हाँ आयु बहुत बड़ी है, बुढ़ापा नहीं है, मतलब बहुत कम है, क्लेश बहुत कम है। तो इस तरह से फिर हम आसानी से ध्यान कर सकते हैं, सेवा करने में सहायता है। तो इस तरह से सत्वगुण मदद कर रहा है सेवा करने में, भगवान की तरफ चलने में। लेकिन सत्वगुण के अंदर रह कर के हम जन्म मृत्यु के चक्र में तो रहेंगे। तो इस तरह से वो बंधन तो कर रहा है, पर रिलेटिवली कम बंधन कर रहा है, हमें नज़दीक ले आ रहा है भगवान। लेकिन रहेगा भौतिक जगत के अंदर ही, बट इसलिए ब्रह्म ज्योति वहाँ तक, उससे जस्ट पहले, हाँ, तो वहाँ पर सत्वगुण वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक सत्वगुण को भी हटा करके पूर्ण शुद्ध सत्व में नहीं आएंगे तब तक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे कि आपने बताया कि कुछ प्रारब्ध के कर्म होते हैं, तो वो कैसे काटे जा सकते हैं? मतलब प्रारब्ध के जो पुराने कर्म हैं बन गए हैं वो कर लिया। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजान गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। जितने भी प्रकार के कर्मफल हैं, चाहे वो प्रारब्ध कर्मफल हैं, क्रमेण प्रलीयन्ते भक्तिरतात्मनः, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को शरणागत होते हैं, उनके समस्त प्रकार के कर्मफल कट जाते हैं, प्रारब्ध भी कट जाते हैं, जो सबसे मुश्किल है। क्योंकि प्रारब्ध मतलब ऑलरेडी वर्तमान में आपका जन्म भी हो गया, वो ऑलरेडी अभी आप भुगत रहे हैं उनको, वो भी कट जाते हैं। इसलिए जो भगवान का नाम लेता है, नामधेयम यन नामधेयम, जो भगवान का नाम लेता है, सद्योपि सवनाय कल्पते, स्वादोपि सवनाय कल्पते। वो अगर उसका प्रारब्ध इस प्रकार का है कि बड़े नीच कुल में जन्म हुआ है प्रारब्ध के कारण, वो भी इसी जन्म में वो इन सभी दोषों से मुक्त होकर के एक जो सबसे सात्विक व्यक्ति जो कार्य कर सकता है वो करने के लिए भी वो योग्य बन जाता है। तो इसलिए भगवान की शरणागति सब प्रकार के कर्मफलों को काट सकती है। और आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि वर्तमान कलयुग के ही हम जीव हैं, हम सबका जन्म ऐसे ही परिस्थिति में हुआ है। तो हम सब पाप करके ही तो आए हैं यहाँ पर, बिना पापी हुए तो इस वर्तमान समय में जन्म नहीं मिलेगा किसी को। तो ऐसे सब पापी हैं हम लोग, पापी हैं, अर्थात पाप कर्म के फल के कारण हमें इस वर्तमान समय में इन शरीरों में जन्म मिला है। लेकिन थोड़े ही समय में ये भगवान की सेवा करके जो भी प्रभुपाद की कृपा से इस सत्संग में आते हैं, उनके जीवन में आप तुरंत परिवर्तन, आमूल परिवर्तन देख सकते हैं। उनकी बुरी आदतें छूट जाती हैं, है ना, उनके पूरे विचार, जो बुरे विचार थे वो पूरे बदल जाते हैं, वो सत्कर्मों में प्रवाहित हो जाते हैं, वो भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। तो आंखों के सामने प्रमाण है कि कैसे सारे के सारे कर्म फल जो हैं वो सब ऐसे कट जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और सेवा करते हैं, तो उसमें भी कई प्रकार के सेवा अपराध होते हैं और हम लोग प्रयास भी करते हैं आप लोगों के सत्संग में कि सेवा अपराध ना हो। तो क्या ये सेवा अपराध जो होता है ये तो कई बार अनजाने में होता है, हम लोग को बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम होती। जब आप ब्रह्मचारी हम बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो जो अब तक किए हैं उससे कैसे बचो, वो उसका क्या होगा, और आगे ना हो उसके लिए हम लोगों को क्या प्रयास? आगे ना हो इसके लिए हमें जानना चाहिए कि सही विधि क्या है सेवा की, जिससे आगे अपराध ना हो। और जो हो गए हैं तो अगर हम आगे नहीं करेंगे, हम गंभीर हैं, निष्कपट हैं, तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान खुद बताते हैं कि आप अगर मेरी शरण में आते हैं, शरण आने का मतलब ही ये है कि हम आप ही और अपराध नहीं करेंगे, समझेंगे क्या गलत है और जो सही है वही करेंगे, है ना। तो फिर जो भी पहले है उसको भगवान ख़त्म करते हैं। बहुत बार हम लोग सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, और फोर्सफुली ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम नहीं चाहते हुए भी वो करते हैं। तो क्या वो हमारे जीव की इच्छा है या हमारे प्रारब्ध ऐसे कर्म है कि उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि बहुत एक्सटर्नल फोर्स हमको उसको लगा रहा है उस कार्य को करने के लिए। इसको हम लोगों को कैसे समझना चाहिए और इससे कैसे बचना चाहिए?
तो सबके साथ ऐसा होता है, जब हम मान लीजिए किसी को कोई भी बुरी आदत है, चाय पीने की आदत है, तो हम यहाँ से प्रण लेके जाते हैं आपसे अभी चाय नहीं पिएंगे, या किसी को सिगरेट पीने की आदत है, पर हम देखते हैं कि कुछ दिन के लिए हम व्रत धारण कर पाते हैं, फिर उसके बाद ऐसा वेग उत्पन्न होता है कि हम हताश जैसे अनुभव करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से व्रत लेते हैं, अभी फिर से हम गिर जाते हैं। तो ऐसा सामान्यतः होता है। तो क्यों होता है? तो जो हमारे कर्मों के फल हैं, जो हमारे साथ हैं, संचित कर्म फल, जो जिससे हमारा स्वभाव बनता है, वासनाएं बनती हैं, तो वो हमें एक तरफ वेग बनाती है, वेग जो है ना, वेग बनाते हैं। लेकिन ये वेग इसलिए बनता है अंततः क्योंकि हमारी जो स्वतंत्र इच्छा शक्ति है उसका दुरुपयोग भी अभी हम कर रहे हैं, इसीलिए। तो दोनों चीज़ काम कर रही हैं, हम भी जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। अभी भी हम इस भौतिक में अभी भी थोड़ा भोग करने की, कुछ स्वतंत्र इच्छा शक्ति के कारण कुछ हमारी अपनी इच्छाएं भी है। हम पूरी तरह से अभी केवल सेवा ही करनी है, भगवान भोग नहीं करना है, 100% अभी हम नहीं उसको किए हैं स्वीकार। इसलिए वो, क्योंकि वास्तव में जो सारे वासना है ये भौतिक होती हैं, ये भौतिक क्रियान्वित तभी होती हैं जब इनको वो चेतना की जो इच्छा शक्ति है वो मिलती है, क्योंकि भौतिक चीज़ अपने आप से कभी क्रियान्वित नहीं हो सकती। तो ये जो स्वभाव है, वासनाएं वो भौतिक होती हैं, ये चेतन में होती हैं, ये भौतिक बीज के रूप में होती हैं। ये क्रियान्वित तभी होती हैं जब उनको आत्मा का वो क्षय मिलता है, उसकी इच्छा शक्ति का, है ना। इसलिए मुक्त जीव होता है जिसकी वासनाएं हैं अभी, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो अभी उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा नहीं है भोग करने की, इसलिए वो क्रियान्वित नहीं हो पा रही हैं, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हो सकती, यूजलेस हो गए वो बीज। तो ये कारण। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? समस्या की जड़ क्या है? हमारा ये सारा जो अल्टीमेटली रूट कॉज क्या है? हमारी इच्छा शक्ति का अशुद्ध होना। अब उसमें दोनों चीज़ काम कर रही हैं, वासनाएं भी हमारी इच्छा शक्ति को प्रभावित कर रही हैं और हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी है। इसलिए एनीवे वो एनालिसिस करना व्यर्थ है कि मेरी इच्छा शक्ति से क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है। हमें इच्छा शक्ति को शुद्ध करने का प्रयास करना है, और वो कैसे करेंगे? गलत इच्छा पे कार्य नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या इच्छा करनी चाहिए वो सीखना है, और श्रवण कीर्तन और ये सारी जो विधि है इसके द्वारा धीरे धीरे इच्छाओं को शुद्ध करना है। ठीक है, और कुछ माताओं का कोई प्रश्न? वो बच्चे को दे दीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे कि आत्मा चयन करती है कि वो किस गर्भ में जाएगी, तो किस माता पिता को चूज करेगी, तो क्या है एक्चुअली मतलब आत्मा को ऐसा डिसीजन मेकिंग या अथॉरिटी? नहीं, वो एक थोड़ा एलोगेरिकल था, शाब्दिक नहीं था। चूज करते का अर्थ ये है कि आत्मा के जो कर्मफल हैं पूर्व, उस कर्मफल के अनुसार देवतागण एक पर्टिकुलर गर्भ के अंदर उसको भेजते हैं। तो इस तरह से वो माता पिता को चूज़ करता है ना, दोनों का इंटरेक्शन होता है, दोनों का, उसके कर्मफल और इधर माता पिता की जो वर्तमान स्थिति है उसके द्वारा ये निश्चित होगा कि कौन सी आत्मा वहाँ पर आएगी। कहने का तात्पर्य ये था, चूज़ नॉट इन दैट सेंस कि आत्मा चूज़ करती है, उस लिटरल सेंस में नहीं, लेकिन चूज़ करती है मतलब वो उसके, ऐसा नहीं है कि वो आकस्मक है, कुछ भी कैसे भी हो रहा है, वो उसके कर्मफल उसको निर्देशित करते हैं कि वो कहाँ जाए। कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देह उपपत्तये। कर्मणा, कर्म के कारण, कर्मफल के कारण, दैव नेत्रेणा, दैव नेत्र से, देवताओं के द्वारा जो इसके अधिष्ठाता हैं कि कौन से जीव को कर्मफल के अनुसार कहाँ भेजना है, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य होता है। ये कहने का तात्पर्य था। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभु